हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सरलेट में एचटीटीपी सेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइज। व्हाट इज एचटीटीपी सेशन? ओके, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से आपको पूछा जा सकता है एचटीटीपी सेशन क्यों यूज किया जाता है, इसका यूज क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल भाषा में यहाँ एचटीटीपी सेशन क्या होता है। HTTP session in Servlet is like a personal storage space for each user interacting with website। देखो HTTP सेशन क्यों यूज किया जाता है, तो स्टोरेज पर्पस। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, कुछ स्टोर करने के लिए हम HTTP सेशन यूज करते हैं। आप बोलोगे इसकी स्टोरेज करने के लिए हम हमारे पास बाकी भी रिसोर्स है ना, तो HTTP सेशन ही क्यों यूज करना। तो देखो ये आपको आगे पता चल जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है दिस इज व्हाट पर्सनल स्टोरेज। आपको अगर स्टोरेज स्पेस चाहिए तो HTTP सेशन आपको हेल्प करता है टू स्टोर समथिंग, और जो स्टोर किया हम यूज भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर देखो HTTP सेशन इन सर्वलेट इज द टूल फॉर वेब सर्वर्स टू रिमेंबर इंडिविजुअल यूजर्स। इट अलाउज स्टोरिंग एंड रिट्राइव यूजर स्पेसिफिक डेटा। ओके, देखो रिमेंबर इंडिविजुअल यूजर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTP सेशन क्या करता है, आपका जो डेटा है इंडिविजुअली ईच एंड एवरी यूजर का डेटा वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, हमने जो भी डेटा दिया है वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और जब भी हमें चाहिए तो हमें वो देता भी है। ठीक है, ओके। फिर देखो HTTP सेशन इन जावा इज अ सर्वर साइड मैकेनिज्म that enables web applications to store and retrieve user specific information, facilitating the maintenance of state across multiple interactions between the user and server। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। HTTP सेशन क्या करता है, जावा बोलो या सर्वलेट में बोलो, एक सर्वर साइड मैकेनिज्म है। ओके, जो सर्वर साइड पे हम यूज करते हैं। तो इनेबल क्या करता है, वेब एप्लीकेशन टू स्टोर एंड रिट्राइव यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। देखो तीनों डेफिनेशन में आपको यही मिल रहा होगा, यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये कैसे स्टोर करता है। तो आखिर तक वीडियो देखना, इसमें प्रैक्टिकल भी मिलेगा आपको HTTP सेशन का। ओके, देन ये क्या करता है, जब क्लाइंट सर्वर से इंटरेक्शन कर ले, क्लाइंट सर्वर से इंटरेक्शन, क्लाइंट मतलब ब्राउजर, तब ब्राउजर से जो भी डेटा हम भेजेंगे सर्वर को, जो भी डेटा भेजेंगे वो HTTP सेशन में हम स्टोर करेंगे। ओके, क्यों करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, HTTP सेशन में स्टोर करने से क्या फायदा होता है। ओके, हम HTTP सेशन कैसे गेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। उसका जो ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट, उससे हम गेट सेशन मेथड को कॉल करेंगे। ओके, गेट सेशन हमें रिटर्न करेगा HTTP सेशन। ओके, इसको हम सेशन रेफरेंस में स्टोर करेंगे। ओके, फिर स्टोरिंग डेटा इन द सेशन, सेशन में डेटा स्टोर कैसे करें, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो यू कैन स्टोर डेटा इन द सेशन यूजिंग सेट एट्रीब्यूट मेथड। द डेटा इज स्टोर्ड एज अ की वैल्यू पेयर्स। देखो सेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड हमारे पास है, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्टोर कैसे करना पड़ेगा, की एंड वैल्यू पेयर्स में। फॉर एग्जाम्पल सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, देखो इसका मेथड है सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। यह आपको की देना है, मैंने की दिया यूजर नेम, और मैंने यहाँ वैल्यू दिया आदि। ओके, नाम दिया, दैट इज अ ऑब्जेक्ट, और की होती है स्ट्रिंग में, बट जो वैल्यू होती है गाइज वो ऑब्जेक्ट में होती है, ध्यान में रखना। ओके, तो इस की जो मैंने दी है सेट करते वक्त, इसी की से मैं इसे एक्सेस भी कर सकता हूँ। अब क्या हो जाएगा, ये डेटा स्टोर हो जाएगा सेशन पे। ओके, सेशन पे ये डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब रिट्राइव डेटा फ्रॉम सेशन कैसे रिट्राइव करें, यू कैन रिट्राइव डेटा फ्रॉम सेशन यूजिंग गेट एट्रीब्यूट। देखो सेट करने के लिए सेट एट्रीब्यूट, गेट करने के लिए गेट एट्रीब्यूट। कैसे, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ आपने जो यहाँ दिया था वही आपको यहाँ देना है। जो आपने की दिया था मैंने यहाँ की दिया, की से ये इस डेटा को एक्सेस किया जाएगा, और इसे मैंने स्टोर किया यूजर नेम में। देखो ये रिटर्न क्या करता है, ऑब्जेक्ट। तो हमें इस स्ट्रिंग में डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। ओके, हम इससे गेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर देखो
हाउ टू डिस्ट्रॉय सेशन ऑब्जेक्ट। देखो सेशन को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, बिकॉज यूजर सिक्योरिटी, यूजर का डेटा हमें डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। जब हमें यूज नहीं है तो उस डेटा को सेशन पे रख के क्या करें, राइट, कहीं उस पे हैक ना हो डेटा, राइट, इसके लिए हमें इसे डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। कैसे करेंगे, सेशन डॉट इनवैलिडेट नाम का मेथड कॉल करके वो क्या हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा, सॉरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, अब देखो सेशन का नीड क्यों पड़ा, ये हम इस समझते हैं इस डायग्राम से। एग्जैक्टली सेशन हमें क्यों चाहिए। ओके, हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट था ना, हम डेटा सेट करते थे, गेट करते थे रिक्वेस्ट से, आपने पिछला वीडियो देखा होगा। बट सेशन क्यों यूज करना है, तो देखो ये हमारा क्लाइंट दैट इज ब्राउजर। ओके, अब देखो यहाँ से मैंने कुछ डेटा भेजा सर्वर को। ओके, दैट इज ईमेल आईडी, पासवर्ड, और यहाँ लॉगिन बटन, लॉगिन पे क्लिक करते ही ये डेटा सर्वर के पास जाने वाला है। ओके, अब देखो जब भी ये ईमेल और पासवर्ड करेक्ट हो, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, हमने पिछले वीडियो में देखा हमने क्या किया था, प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट किया था। ओके, आप वीडियो देखो पिछले वाला, दैट इज सेंड रीडायरेक्ट और रिक्वेस्ट डिस्पैचर का देखो, उसमें हमने क्या किया था, ईमेल आईडी पासवर्ड अगर सही है तो क्या करो, डिस्पैच करो प्रोफाइल डॉट जेएसपी पेज पे। ओके, इस पेज पे मुझे डिस्पैच किया जा रहा था, और इसमें मैंने क्या किया था, वेलकम, और ये जो आदि है ये कहाँ से आ रहा है गाइज, हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके सेट किया था इस आदि को एक की और वैल्यू देके, और इसे गेट किया था जेएसपी में। आप देख लेना वीडियो, ठीक है। ओके, देखिए देखिए यह रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है और यही हम यहाँ शो कर रहे हैं, राइट। बट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट था, फिर सेशन क्यों हम यूज करते, तो देखो सेशन क्या करता है, अगर मुझे यहाँ तो आ गया वेलकम आदि, अब मुझे क्या चाहिए, मैंने और दो जेएसपी पेज बनाए, दैट इज होम डॉट जेएसपी और अबाउट अस डॉट जेएसपी, दो पेज बनाए, और यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ, वेलकम आदि मैसेज प्रिंट हो जाए। अगर ये पासवर्ड सही है तो यहाँ पर भी ये रिडायरेक्ट करे होम डॉट जेएसपी पे, अबाउट अस पे, जब भी मैं रिडायरेक्ट हूँ तो मुझे दिखना चाहिए वेलकम आदि, वेलकम आदि। तो इस केस में प्रॉब्लम आ रहा था, यह आपको वेलकम आदि नहीं दिखेगा, यह आपको दिखेगा वेलकम नल, नल वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है दिस इज लिमिटेड फॉर ओनली वन, वी कैन से, देखो यहाँ मैंने लिखा है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट स्कोप हियर इज लिमिटेड फॉर ओनली प्रोफाइल डॉट जेएसपी पेज, यहाँ तक ही लिमिटेड है गाइस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। आपको एक और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको फिर किसके लिए, इस होम डॉट जेएसपी पे आपको ये दिखाना है, तो आपको एक और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से सेट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, आपको सेट एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसमें की देना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगा जो आपको याद दिखाना है, इसके लिए एक और आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लगेगा, समझ रहे हो, जस्ट मिनट। ओके, इसके लिए आपको एक और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लगेगा, मतलब हर एक के लिए एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट, हर एक के लिए अगर आप बनाओगे तो आपके इस केस में सिर्फ एक है, अगर बहुत सारा डेटा हो जाए तो आप सारे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे क्या, नहीं, तो इस केस में हम इतना नहीं कर सकते, हमारा लाइन ऑफ कोड भी बहुत हो जाएगा ना, राइट। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज करना इस केस में गलत हो जाएगा, इस केस में हम यूज करेंगे सेशन। हम क्या करेंगे, सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे, हमारे पास देखो हमने यहाँ देखा था सेशन का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट उसकी मेथड है गेट सेशन, हमें वो करेंगे और सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और जो भी डेटा यहाँ से भेज रहा है क्लाइंट या ब्राउजर, हम यहाँ इसे स्टोर करेंगे, यहाँ इसे स्टोर करेंगे। ओके, अब जो भी डेटा हम यहाँ स्टोर करेंगे, अगर इसे चाहिए तो हम यहाँ गेट करेंगे, अगर इसे चाहिए हम यहाँ गेट करेंगे, इस पेज में कहीं पर भी चाहिए गाइस हम सिर्फ गेट करेंगे, बट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हम यहाँ गेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का स्कोप लिमिटेड होता है, तो ओनली वन पेज। ओके, अब लिमिटेड मतलब एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज ओनली फॉर वन पेज, आपको दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा होम डॉट जेएसपी के लिए, आपको तीसरा क्रिएट करना पड़ेगा अबाउट डॉट जेएसपी के लिए, बट सेशन इज कैपेबल फॉर ऑल दैट। ओके, इन सभी के लिए सेशन कैपेबल है। ओके, देखो यहाँ फिर क्या लिखा है मैंने, सो वी नीड टू प्रोवाइड अनदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट फॉर होम डॉट जेएसपी एंड अबाउट, देखो अबाउट डॉट जेएसपी हमने लिखा है to show the name, so this way is not good to provide request object for each value, right, that's why we have to use http session object. Now I can get value from session by using get attribute method of http session in home.jsp,
अबाउट डॉट जेएसपी पेज। हम कौन सा भी पेज में वैल्यू गेट कर सकते हैं जो सेशन में हमने रखी है। ओके चलो इसका प्रैक्टिकल हम जल्द से जल्द देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। ओके चलो लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके तो चलो देखते हैं ओके तो चलो देखते हैं HTTP सेशन क्या होता है। ओके हम उसका यूज क्यों करें, ठीक है। हमने अभी देखा थ्योरेटिकल में कि उसका यूज करने से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो डेटा है वो सिक्योरली और वी कैन से यूजर स्पेसिफिक डेटा हम सेशन पे स्टोर करके रख सकते हैं और उस डेटा को गेट भी कर सकते हैं जब हमें चाहिए। सेट कैसे करना, सेट एट्रीब्यूट से। गेट कैसे करना, गेट एट्रीब्यूट से। ओके तो सेशन कैसे क्रिएट किया जाता है प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। चलो उसके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं गाइस। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और नया प्रोजेक्ट दैट इज डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। उसे नाम देता हूँ मैं यूट्यूब यूट्यूब HTTP सेशन। ओके अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पिछले वीडियो देख लेना, ठीक है। आपको समझ में आएगा। हमने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करके रखे हो, देखो या यूट्यूब दिख रहा है आपको, उतने वीडियो हो चुके हैं। चलो यूट्यूब HTTP सेशन, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट करता हूँ। ओके न्यू ऑर्डर HTML इंडेक्स डॉट HTML। लोड हो रहा है। चलो क्या एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म। इस फॉर्म में मैं इनपुट बॉक्स लूंगा, तो इनपुट बॉक्स सपोज टेक्स्ट से नाम दूंगा यूजर नेम। ओके एक और इनपुट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट से नाम दूंगा पासवर्ड। पासवर्ड ठीक है। तीसरा इनपुट बॉक्स जो कि होगा एक बटन दैट इज टाइप इज सबमिट एंड वैल्यू इज लॉगिन। वैल्यू इज लॉगिन। ओके अब इस फॉर्म को एक एक्शन भी देते हैं हम, एक्शन दैट इज लॉगिन, और इसका मेथड जो होगा पोस्ट। चलो सेट करते हैं, चलो हो गया। अब हम क्लास भी क्रिएट करते हैं सर्वलेट का जो लोड होने वाला है। हम HTTP सेशन समझ रहे हैं, ओके एग्जैक्टली क्या होता है। चलिए यहाँ मैंने क्लास का नाम दिया लॉगिन, पैकेज कॉम डॉट डेमो। हो गया, क्लास पे क्रिएट हो गया। चलो हो जा ओके इसे हम एक्सटेंड करेंगे HTTP सर्वलेट से, राइट। चलो या यूज करेंगे डू पोस्ट। ओके इसमें हम गेट करेंगे वो पैरामीटर दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। उसका नाम दो दैट इज यूजर नेम। नाम मतलब नेम, नेम की नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। हम ये लगभग चौथी या पांचवी बार कर रहे हैं, जो वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको पता होगा। या पासवर्ड। ओके हम यहाँ सारी चीजें देते हैं क्योंकि इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू आए हम उसे गेट कर सकें। वेरी सिंपल, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ हम देते हैं स्ट्रिंग पासवर्ड इसमें स्टोर करने के लिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा करता हूँ इसे। ओके अब हम यहाँ यूज क्या करेंगे गाइस, HTTP सेशन, ठीक है। वो कैसे किस लिए ये बताऊंगा मैं। यहाँ मैं इफ लिखता हूँ नेम डॉट इक्वल्स हो आदि, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इफ कंडीशन लगाने की जरूरत है। हमें HTTP सेशन देखना है, राइट। हमें वैल्यू ले पास करनी है, ओके मतलब प्रोफाइल पे पास करनी है, और हम दो चार क्या बनाएंगे, पेजेस बनाए, ठीक है। हम देते हैं यहाँ पर, और यहाँ एंड में देखते हैं पासवर्ड डॉट इक्वल्स 1 2 3 4। ओके अगर ये सही है
अगर कंडीशन सही है तो हम इसे फॉरवर्ड करेंगे कहाँ, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करके, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। इसे हम सेट करेंगे प्रोफाइल डॉट जेएसपी पेज, प्रोफाइल डॉट जेएसपी पेज पे। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में किया था वही कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, मेरी गारंटी है। ओके, या स्ट्रिंग नहीं है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आ जाएगा इसका रिटर्न टाइप, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ओके, सबसे ऊपर ये। ओके, रिटर्न टाइप कैसे चेक करते हैं, इस पे कर्सर लेके जाओ, आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने कर्सर लिया मेरा, आ जाओ भाई, क्या हुआ, लोड हो रहा है। यस, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, देखो इसका रिटर्न टाइप गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऐसे ही आता है। चलो, इसे हम आरडी डॉट फॉरवर्ड भी करना पड़ता है, इसमें दो ऑब्जेक्ट भी हमें लिखने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अगर गलत है तो हमने देखा था उसी पेज में उसे शो करना है, कॉपी करो इसे, या क्या करो यहाँ पेस्ट करो, और यहाँ सिर्फ लिखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई तो उसी पेज में आपको दिखाई जाए। तो इतना तो हमने पिछले वीडियो में भी किया था, या नोटेशन भी देते हैं कि वेब सर्वलेट, इतना तो हमने करके देखा था, तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। या मतलब फिर से रन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो हम क्या करते हैं, अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो बनाया है हमने, हम आपको कुछ नया दिखाते हैं। ठीक है, कुछ नया। तो कैसे, चलो मैं बताता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ या इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यहाँ मैं एंकर टैग क्रिएट करता हूँ दो। ओके, और यहाँ एक फाइल क्रिएट करते हैं हम जेएसपी की, इसे नाम देता हूँ मैं होम डॉट जेएसपी, होम डॉट जेएसपी। ओके, यस, इसे नाम देता हूँ होम। दूसरा एंकर टैग लेता हूँ मैं, इसे नाम देता हूँ सपोज होम के बाद अबाउट अस, अबाउट अस डॉट जेएसपी। ओके, डबल कोट के बाद क्लोज करना है, अबाउट अस। ठीक है। ओके, दो पेज क्रिएट भी करके लेते हैं हम, कैसे क्रिएट करोगे, वेब ऐप पे राइट क्लिक करो, न्यू, ऑथर, जेएसपी सर्च करो, वहां लिखो होम डॉट जेएसपी, और दूसरा भी पेज क्रिएट करना है, दैट इज न्यू, ऑथर, जेएसपी, अबाउट अस डॉट जेएसपी। ठीक है, तो पेज क्रिएट हो गए। ठीक है, अब देखो यार इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, जस्ट मिनट गाइस, व्हाट हैपेंड, यस, आई थिंक मुझे लग रहा है मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं दिखना चाहिए हो ना, दिखना चाहिए हो, दिखना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। राइट, अगर मैं दिखूंगा तो आपको अच्छे से, ओके, इधर प्रैक्टिकल चल रहा है, इधर बता रहे हो। राइट, ठीक है, हमारे रिकॉर्डिंग सेव हो रही है इसलिए आई थिंक। ठीक है, से सेव कर लेते ताकि आप देख सके। राइट, ये इंटरनल पार्ट्स कोई यूट्यूबर नहीं दिखाता ना, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाना चाहिए ना जो भी आप कर रहे हो। राइट, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही दिखाना चाहिए। ठीक है, मतलब वीडियो कैसे बना रहे हो, मैं यूट्यूब में लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ। राइट, मेरे पास माइक भी नहीं है इसलिए शायद आवाज थोड़ा सा बारीक हो सकता है गाइस। मैं ट्राई करूंगा इसके बाद जो वीडियो होगी माइक से आएगी। ओके, क्योंकि मोबाइल से जो शूट करता हूँ उसको तो माइक है, लेकिन लैपटॉप के लिए एक माइक था वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, लैपटॉप के लिए मैं माइक लेने का सोच भी रहा हूँ। ओके, आएगा, लेकिन वॉइस आई थिंक आता है आपको, जितना सुनने को उतना तो आता है, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं सुनाई देता। ठीक है, चलो हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, यूट्यूब का बहुत है बोलने के लिए, हम एक दिन बोलेंगे। ओके, चलो, क्या क्रिएट किया। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेट एट्रीब्यूट करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। जो भी यूजर, सॉरी, जब भी हम लॉगिन करें आदि और 1 2 3 और 4 हमने सही डाला, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा, प्रोफाइल पे जाएगा। वह हमने पिछले वीडियो में देखा था, वेलकम आदिनाथ कागड़े ऐसा आ रहा था, तो वही करके देखते हैं।
ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ की एज अ नेम, और या पासवर्ड एज अ, पासवर्ड मतलब वैल्यू, यहाँ मैं देता हूँ आदिनाथ कागदे। ठीक है, गेट कैसे करें? प्रोफाइल पे जाओ, वेर इज प्रोफाइल, प्रोफाइल प्रोफाइल बनाना पड़ेगा हमें, प्रोफाइल हमने बनाया है नहीं, चलो प्रोफाइल बना दे, न्यू जेएसपी प्रोफाइल डॉट जेएसपी। चलो, इस पे हमें गेट करना है, कैसे गेट करोगे? ये आपको लिखना है स्क्रिप्ट लेट, इसमें आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट दिख रहा है, गेट एट्रीब्यूट। ये आपको की लिखने की क्या थी, नेम, और इसे टाइप कास्ट करना है स्ट्रिंग में स्टोर करके, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू टाइप कास्ट करो स्ट्रिंग। चलो हो गया, यहाँ हमें शो भी करना है ना, तो h2 या st कुछ भी यूज करो, और यहाँ मैं यूज करता हूँ वेलकम, और यहाँ एक्सप्रेशन टैग यूज करता हूँ, यहाँ नेम को शो कर। ठीक है, अभी क्या करता हूँ आपको एक बार मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ रन करके, जो कि यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, सेव किया, आई थिंक सब कुछ, यस, रन, रन ऑन सर्वर से क्लिक किया, रन ऑलवेज, एंटर, हमारा सर्वर स्टार्ट होगा। ओके, हम देखते हैं पिछले वीडियो में हमने जो देखा था वही हो रहा है कि नहीं, एचटीटीपी सेशन एग्जैक्टली क्या करता है वो हमें देखना है। ओके, ओके, यहाँ देखो, होम अबाउट तो आ रहा है, लेकिन यहाँ मैंने आदि किया, 1 2 3 4 किया, सही दे रहा हूँ। ओके, प्रोफाइल पे जाना चाहिए, लॉगिन पे क्लिक किया, प्रोफाइल पे जाएगा, और जो भी नाम मैंने दिया था, सेट किया था, वो आ जाएगा। ऐसे देखो, वेलकम आदिनाथ का आ गया। अब मुझे क्या समझाना है गाइस, देखो ये तो आ गया वेलकम आ जाना कर दे। अब मैं क्या करता हूँ, यही सेम कॉपी करता हूँ, सेम कॉपी करता हूँ मैं, एक कोड, और एक कोड पेस्ट करता हूँ किसमें, अबाउट अस जेएसपी में, फिर होम डॉट जेएसपी में, यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, चलो, अब जैसे ही मैं इस होम डॉट जेएसपी पे क्लिक करूँ, अबाउट अस पे क्लिक करूँ, जो हमें यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, मुझे वेलकम आदिनाथ कागजी दिखना चाहिए, मानते या नहीं मानते? क्यों? हमने यहाँ तो लिखा है, देखो ये अबाउट अस डॉट जेएसपी, इसमें क्या लिखा है मैंने, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट नेम को गेट करो, जो आदिनाथ कागजी है, नेम का वैल्यू गेट करो, और उसे प्रिंट करो, यहाँ दिखना चाहिए, बट यहाँ हमें नहीं दिखता। मैं बताता हूँ, देखो होम पे भी मैंने लिखा है, चलो एक बार फिर से रन करते हैं, हमें यहाँ पे वेलकम आदिनाथ कागजी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज लिमिटेड फॉर ओनली वन पेज। इसके लिए चाहिए तो नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसे नया सेट एट्रीब्यूट करो। ठीक है, अब देखो, अब मैंने होम पे क्लिक करने के बाद मुझे वेलकम आ जाना चाहिए, दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखो होम पे क्लिक किया, सबसे पहले हम लॉग इन करते थे, रुको 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 रुको, ओके, वेलकम नल यहाँ तो आ रहा है, हम लॉग इन करके दिखाते हैं। ओके, मैंने आदि किया, 1 2 3 4 किया, फिर लॉग इन किया। ओके, देखो यहाँ आ रहा है वेलकम आदिनाथ का आगे। चलो, इस पेज में मैं होम का बटन देता हूँ, किसमें, प्रोफाइल में हमने आई थिंक ये नहीं दिया, प्रोफाइल में तो ऑलरेडी है। या हम क्या करते हैं, हर एक पेज में जो हमने ये दिया था एंकर टैग, हर एक पेज में दे देता हूँ। चलो, कॉपी किया मैंने इसे, होम में मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ मैं देता हूँ होम, होम का नहीं पा देते हैं हम, यहाँ पा देते हैं प्रोफाइल का, प्रोफाइल डॉट एसपी का लिखता हूँ मैं प्रोफाइल। ओके, और अबाउट अस, अबाउट अस में आते हैं, यहाँ भी मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोफाइल, प्रोफाइल डॉट जेएसपी का पाथ, और यहाँ देता हूँ प्रोफाइल। हर एक पेज में हमारा ये एंकर टैग आ जाएगा। ओके, और प्रोफाइल में भी लिखते हैं हम, ओके, होम और अबाउट। फिर से एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या आ जाएगा।
ओके। अब देखो मैंने लॉगिन किया आदि 1 2 3 4 लॉगिन पे क्लिक किया, हमारा प्रोफाइल पेज आ जाएगा। देखते हैं आता है या नहीं आता। आ गया, वेलकम आदिनाथ कर दे। अब जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया, वहां पर भी आना चाहिए, लेकिन देखो क्या आता है, वेलकम नल। मैंने अबाउट पे पेज क्लिक किया, वेलकम नल। फिर प्रोफाइल पे क्लिक किया, फिर नल। अभी तो आदिनाथ काकड़े आ रहा था ना, वेलकम आदिनाथ। तो देखो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, एक ही पेज पे। अगर आप दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हो ना, तो उस केस में आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें जो भी आपने गेट किया है वो नहीं रह जाता, नहीं रहता। इसलिए हमें यूज क्या करना है, इसलिए हमें यूज करना है HTTP सेशन। चलो कैसे करते हैं, हमें HTTP सेशन गेट करना पड़ेगा। चलो मैं लॉगिन में आ गया। यहाँ पर मैंने यूज किया रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। देखो गेट सेशन हमारे पास, यस गेट सेशन रिटर्न करता है HTTP सेशन। HTTP सेशन के इंपोर्ट करो, इसका रेफरेंस बनाओ, सेशन। ओके बनाया। अब मैं यार रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट नहीं यूज करूंगा, ये तो लिमिटेड है, हम यूज करेंगे सेशन अनलिमिटेड है। ओके, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट सेम ही है दूंगा। यहाँ मैं नेम दूंगा कि, या वैल्यू दूंगा दैट इज आदिनाथ कागदे। मैं मेरा नाम यूज करता हूँ हर बार, आप आपका बताइए, मैं आपका यूज करूंगा। ओके ठीक है, सेट किया। गेट कैसे करने का, सिंपल है, यहाँ आ जाओ। अब यहाँ ये मत यूज करो, या इसे कमेंट कर दो। यहाँ यूज करो सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ लिखो नेम। नेम लिखा मैंने, और ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में स्टोर करो, और यहाँ टाइप कास्ट कर दो दैट इज स्ट्रिंग। हो गया, नेम को प्रिंट किया। हमें ये सभी जगह करना है। कॉपी करता हूँ मैं अबाउट अस में, या अभी यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, प्रोफाइल में आ गया, या अभी से कॉपी पेस्ट सेव। चलो अब देखते हैं, नल आ रहा था, अब नल आता है या नहीं। रन एज, रन ऑन सर्वर। ओके मैं देख रहा हूँ ना, बात बार बार जा रहा है। चलो आदि 1 2 3 4 लॉग इन। देखो वेलकम आदिनाथ कागदे दिखना चाहिए, दिख गया। मैं होम पे क्लिक करूं, अब दिख जाएगा, बिल्कुल दिखना चाहिए। सेशन यूज किया है, सेशन उसका एक कॉपी उसके पास रखता है। देखो होम पे क्लिक किया, फिर से आदिनाथ कागदे। अबाउट अस पे क्लिक किया, फिर से आदिनाथ कागदे। देखो तो अबाउट अस, फिर से मैं होम पे आ गया, फिर से आदिनाथ कागदे। मतलब सेशन ने क्या करके रखा, आपका जो यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था आपका वो रख दिया। सेशन बेसिकली इंटरनली एक आईडी क्रिएट करके रखता है। जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी, आईडी मैच करेगा और आपका वैल्यू देगा। ठीक, कितनी भी रिक्वेस्ट भेजो, ओके, तो आपका आईडी रखेगा, उसके मैच करेगा और आपका वैल्यू देगा। ठीक है, सेशन इज स्टोरेज, पर्सनल स्टोरेज है हमारा, राइट। तो क्या क्या है, पर्सनल स्टोरेज। ठीक है, ओके यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इस सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करने का, डिस्ट्रॉय भी करना चाहिए ना, ये वैल्यू हम ऐसे ही नहीं रह सकते, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसलिए हम यूज करते हैं इनवैलिडेट मेथड। कैसे यूज करने का इनवैलिडेट, इसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक सर्वलेट बनाता हूँ। तो यहाँ पे दैट इज लॉग आउट का सर्वलेट बनाता हूँ, न्यू क्लास दैट इज लॉग आउट, लॉग आउट। चलो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन जाने दो, कंसेप्ट भी समझनी है, राइट। HTTP सर्वलेट, यहाँ मैं क्या करता हूँ, सर्विस कुछ भी मेथड यूज करो, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए ना, HTTP सर्वलेट और HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। चलो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेशन गेट करता हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, सेशन गेट किया, ये रिटर्न करता है HTTP सेशन, HTTP सेशन
ओके, HTTP सेशन में इसे स्टोर करो। ओके, तो उसके बाद इसका मेथड कॉल करो, दैट इज सेशन डॉट इनवैलिडेट, दैट्स इट। अब इससे क्या हो जाएगा, आपका जो भी सेशन था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या मैं क्लिक एक मैपिंग देता हूँ वेब सर्वलेट से, यानी जब भी लॉग आउट पे क्लिक करे ये चल जाए, ठीक है। या एक लॉग आउट का भी हम क्या करते हैं, ये देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एंकर टैग में देते हैं लॉग आउट। ओके, तो याद देता हूँ मैं, एंकर टैग href, जैसे ही यूजर लॉग आउट करे, ये लॉग आउट इसे हम प्रोवाइड करते हैं सभी जगह। आप कर सकते हो और नहीं कर सकते, आपकी मर्जी। ओके, चलो प्रोफाइल में भी, चलो ऐसे भी यूजर लॉग आउट कर सकते हैं ना, इंडेक्स में कोई जरूरत नहीं। अब रिस्टार्ट करता हूँ मैं, देखते हैं हमारा सेशन लॉग आउट हो रहा है या नहीं। चलो रन एज, रन ऑन सर्वर, चलो क्या हो जाता है देखते हैं। ओके, आदि 1234 लॉग इन, जैसे क्या मुझे मिलना चाहिए, वेलकम आदिनाथ कागदे, यस वेलकम। फिर मैंने, अब देखो होम पे क्लिक किया, मिल रहा है, अबाउट अस पे क्लिक किया, मिल रहा है, फायर भी हो रहा है। अब मैं क्लिक करता हूँ लॉग आउट, लॉग आउट मतलब से डिस्ट्रॉय, जो भी डेटा था सब कुछ डिस्ट्रॉय। चलो लॉग आउट पे क्लिक किया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, बैक आता हूँ। देखो बैक आने के बाद मैं होम पे जाता हूँ, वेलकम नल, गया डेटा। अबाउट अस पे जाता हूँ, फिर नल, देखते हो प्रोफाइल पे जाता हूँ, फिर नल, होम पे नल, मतलब डेटा डिस्ट्रॉय हो गया है। हम फिर से लॉग इन करते हैं, चलो हम क्या करते हैं, हमारा इंडेक्स पेज कैसे लोड होता है, डायरेक्ट हम ये करेंगे। ओके, एंटर। अब फिर से लॉग इन करता हूँ, लॉग इन करने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा इंटरनली, फिर से डेटा सेशन के पास जाएगा, राइट। लॉग इन किया, अब देखो वेलकम आ जाएगा, अबाउट अस, होम सब पे दिख रहा है, प्रोफाइल सब पे दिख रहा है। लॉग आउट करने के बाद डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ मैंने इसे कॉपी किया, आप अगले टैब में खोल के देखो, आपको मिलेगा। देखो यहाँ मैंने एंटर किया, वेलकम आदमी का भी मिलना चाहिए। बट अगर मैंने लॉग आउट किया और फिर मैंने नए टैग में आके ओपन किया, देखो यहाँ पे आपको नल ही मिलेगा, नल ही मिलेगा। ये मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, आप कहीं पर भी उसे एग्जीक्यूट, और आपका डिस्ट्रॉय तब भी हो जाता है जब आप ब्राउजर क्लोज करते हैं, ठीक है। ब्राउजर क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करो, आपको ये नल दिख जाएगा। ये आपको टास्क है, आप करके देखना, ठीक है। तो चलो वीडियो बहुत बहुत लंबा हो रहा है, हम यही यहाँ रुकते हैं आज। ओके, और इसके बाद हम जेएसपी कुछ देखेंगे, जेडीबीसी का कनेक्शन करेंगे, हाइबरनेट कनेक्शन करेंगे इसके साथ, हाइबरनेट में हमें पढ़ना है। ओके, फिर हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले जेडीबीसी का करते हैं, ओके, डेटाबेस से डेटा हम फ्रंट एंड में लाते हैं। ओके, ये भी हम करेंगे। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, आपको ऐसे ही नए वीडियो मिलते जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे बताइए, आई विल सॉल्व। चलो रुकते हैं, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।